साहब ने कहा कि अगर ये शरीर आपका, इसके सारे अंग बदल दिए जाए, दोनों हाथ बदल दिए जाए, दोनों पैर बदल दिया जाए, ये आंखें बदल दी जाए, ये त्वचा बदल दी जाए, शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो जवाब आया कि हाँ रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है कि हाँ रहेंगे, ये कौन है जो बोलता है कि हाँ रहेंगे? ये वही है जो जीव में आया है तो जीवात्मा है, मनुष्य में आया है तो मनुष्यात्मा है, और परम सत्ता में गया है तो परमात्मा है। यानी ये अंश सब एक ही है, डिग्री का अंतर है। कोई परमात्मा है, कोई अंश में है। दिए की लौ है, कोई सोना का है, कोई चांदी का है, कोई मिट्टी का है। दिया है, दिया अलग अलग है, उसकी खूबसूरती अलग अलग है, उसकी बनावट, उसमें कलाकारी अलग अलग की हुई है, लेकिन उसकी बत्ती जब जलती है, कोई माचिस से उस बत्ती को जब जलाता है, सोने का दिया, चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, गोबर का दिया, लेकिन जलाने के बाद सबकी रोशनी तो एक ही है। रोशनी में तो कोई अंतर नहीं है। तो हम आप चाहे अच्छे हैं कि बुरे हैं, देवता हैं कि दानव हैं, नहीं, मनुष्य हैं कि पशुवृत्ति में हैं, क्या है, लेकिन हम सबके अंदर जो जीवात्मा है, जो बोलता है, जो शिव की बात आज कर रहा है, बिना किसी शास्त्र को पढ़े, जे कहियो शास्त्रो पुराणों न पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी ने, मतलब जो शास्त्र और पुराण जिसने नहीं पढ़े कभी, जो हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं जानता कभी, से चर्चा धुरझार करे छे 12 महीने में, मतलब से धुरझार, उत्साह से, प्रेम से बोले जा रहा है। जो चुप थे अपने घरों में, जिनको बोलने नहीं आता था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसका भाई, लोग ये कहते थे, आज कहते हैं आप आइएगा तो थोड़ा महादेव की बात कर दीजिएगा, अमुक दीदी आएंगी, अमुक भैया आएंगे। ये पहचान किसने बना दी? हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले? कौन जानता था आपकी बंदगी से पहले? महादेव। इतनी सुंदर दुनिया है, इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर मन साहब ने बनाया, पहले तो नहीं था ये मन। हम सभी शिव से कितने भी कृतज्ञ होंगे, कितने भी झुकेंगे उस साहब के सामने, उस मां नीलम आनंद जी के सामने, हमारी कृतज्ञता कम ही होगी। वही बात साहब ने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि तीनों सूत्रों का, जो 3 सूत्र मैंने दिए हैं वो सामान्य नहीं है। इन 3 सूत्रों का निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कामना के, कठिन है, ये कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से अगर कोई शिव का शिष्य अपने गुरु शिव को याद करके ये काम करता है, तो यही उसकी कृतज्ञता है अपने गुरु शिव के लिए, यही उसकी गुरु दक्षिणा है अपने गुरु शिव के लिए। लेकिन निस्वार्थ भाव से होना कठिन है। अगर आपने किया है, अपनी कामना लेकर भी तीनों सूत्र करते हैं। बहुत लोग मनौतियां मांगते हैं, मेरे जीवन में ये काम पूरा होगा तब हम महादेव की बात करेंगे। कामना पूरी होती है, मनौती पूरी होती है। आप शिव चर्चा रखते हैं, आपने शिव की बात की है, आपने तीनों सूत्र किया है, परिणाम उसके भी आएंगे, लेकिन ये शिव के लिए नहीं किया हमने, अपने लिए किया। तो अपने लिए किया है, महादेव तो परिणाम लाएंगे ही। महादेव ने सब कुछ दिया, महादेव के लिए तो तब भी नहीं किया हमने। जिस दिन हम महादेव के लिए करने लगेंगे, जिस दिन ये आंखें महादेव के लिए रोएंगी, जिस दिन इस दिल में महादेव धड़केंगे, जैसे कोई अपना धड़कता है, जैसे हम किसी अपने की परवाह करते हैं, जैसे हम अपने पति के बीमार होने पे रात भर जगने के बाद भी सुबह में फिर से काम में जुट जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्यों मैं उसके लिए रात भर जागूं। आपकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं। अपनी अपनी यात्रा
इस मानव तन में रह के हम कर सके, इसी की कामना साहब श्री ने की है। और अगर मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की कुरीतियां पैदा होती हैं। हमारा मन गंदगियों की तरफ जाता है तब जब हम उस सुंदरता को नहीं देख पाते। अगर मंजिल आपको पता हो तो रास्ते में बहुत चीजें आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। यहाँ तो महादेव को लोगों ने नहीं छोड़ा, साहब दीदी को नहीं छोड़ा, तो हम आप कैसे सोचते हैं कि हमको छोड़ेगा? कभी कभी इंसान ही है हम लोग भी, तो कोई भगवान अभी हुआ नहीं, कोई महादेव अभी पूरी तरह बना नहीं है। एक महादेव ही अघोर है, उनको लाख कुछ हो जाए उनके मन पे कोई घोर नहीं होता उनका मन। लेकिन हम लोग जो अभी हैं, अभी थोड़ा सा उधर हुए हैं, थोड़ा सा इधर भी है, मन थोड़ा दुखी हो जाता है, व्यथित होता है, घोर होता है। लेकिन उस समय साहब की वही बात हमेशा याद आती है जो उन्होंने, जब भी कोई व्यथित हुआ, जब भी कोई कहा कि मैं तो महादेव के लिए करता हूँ, मैं तो आपकी बोली बात को कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्यों मुझको गलत समझ जाते हैं। साहब ने कहा कि यार सही तो एक ही जगह हो सकते हो, या तो महादेव के लिए हो जाओ या तो दुनिया के लिए हो जाओ। महादेव के लिए हो जाओगे, दुनिया खुद समझ लेगी एक दिन तू कौन है, तेरा नाम है क्या। सीता भी यहां बदनाम हुई नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं ये जीवन न बीत जाए। यही बात करते करते कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, सबकी समीक्षा करते करते हम अपनी यात्रा फिर से भूल जाते हैं। हमारा मन भी घोर हो जाता है, जो अघोर की तरफ चल रहा था वो घोर होकर फिर से डूब रहा है। न कोई किसी का घर चलाता है, न लेना है न देना है, लेना भी है तो महादेव, देना भी तो है महादेव। तो कौन बात के हाला बा, कौन बात के लिए हल्ला है भाई, परेशान है अलग ही। अच्छा, बहुत जगह देखिएगा कि किसी को लगेगा कि हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, अरे हमारे किए बिना होगा कैसे। साहब ने एक ऋषि की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा ऋषि कश्यप रास्ते पे जा रहे थे तो उन्होंने एक अकेली गिलहरी को देखा जो सामने सड़क पे खड़ी थी। वो गिलहरी न हिलती थी न डुलती थी, एकदम मूर्ति की तरह खड़ी है और अपने पूंछ को ऊपर किए हुए है। गिलहरी की पूंछ ऊपर है, गिलहरी हिल नहीं रही है। ऋषि रुक गए। उन्होंने कहा अरे गिलहरी तुम हिलते क्यों नहीं हो, क्यों खड़ी हो यहाँ मूर्ति की तरह। गिलहरी ने कहा ऋषि जी कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बोलूंगी तो हिल जाऊंगी। ऋषि ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। तो उसने कहा कि अगर हिल गई तो ये आसमान तो मेरी पूंछ पे ही तो टिका है, आसमान ही गिर जाएगा। वैसे ही हम में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में ये बात है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। साहब ने कहा कि कुछ टेंशन महादेव को भी लेने दीजिए, महादेव पे भी तो छोड़िए, सारा टेंशन अपने कपार पे क्यों लिए हैं। अरे दुनिया में कम तनाव है, दुनिया में कम दुख है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए महादेव को अपना बनाया, और महादेव को अपना बना के भी अगर मेरा मन आनंदित न हुआ तो हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। इससे तो अच्छा है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अगर महादेव की बात जगत में करके किसी के बीच हम महादेव को बांट नहीं सकते, इससे बेहतर है कि हम शिव की शिष्यता छोड़ दें, शिव का शिष्य बन के कम से कम इस काम को नहीं करें। क्योंकि हमारी आपकी पहचान जो जगत में है, शिव का शिष्य होने की पहचान। किसी दिन आकाशवाणी में साहब से पूछा गया था, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, उनसे पूछा गया, आकाशवाणी आवाज ने पूछा तुम क्या करते हो। साहब के मुख से निकला मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। साहब ने कहा कि न जाने क्यों मैंने ये कहा उस समय कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, क्योंकि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था। लेकिन मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं प्रशासन चलाता हूँ, मेरे मुंह से ये नहीं निकला। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपके मुंह से निकलेगा कि मैं किसान हूँ, या मेरा व्यापार है, या मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, या मैं मास्टर हूँ, कुछ तो निकलेगा।
हम घर संभालते हैं, कुछ तो निकलेगा। यानी जो भाव, जो पहचान आपके मन पे भारी है, आपके मुंह से भी वही निकलेगा। साहब के मन पे क्या भारी था उस दिन? आकाशवाणी ने जब उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और ये बात उन्होंने बाद में कही कि जो आपके मन पे भारी होगा, आपके मुंह से वही निकलेगा। आप कौन हैं? तो हमारे मुंह से आज भी क्यों नहीं निकलता हम शिव के शिष्य हैं? शिव के शिष्यों से ही गुरु की पहचान होती है। किसी भी गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन गुरु की ऊंचाई नापी जाती है। किससे? विद्यार्थी से। कौन मास्टर अच्छा है? मेरा बेटा किससे पढ़ा था तो फर्स्ट क्लास से पास किया था? तो मास्टर की पहचान इससे हुई कि जो पढ़ा उससे, वो पढ़ने में एकदम खराब था, लेकिन मास्टर ने ऐसा पढ़ाया उसको कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। आप दूसरों को भी बताने लगते हैं कि अमुक मास्टर से पढ़ाइए, वो खत्म से खत्म विद्यार्थी को भी फर्स्ट डिवीजन से पास कराएगा। यानी गुरु की पहचान शिष्य से होती है। हम शिव शिष्यों की पहचान से गुरु की पहचान होगी। शिव गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? तो हमको आपको देख के ही लोग समझेंगे कि शिव कैसे गुरु हैं। क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपके घर के तनाव कम हुए? क्या आपकी बोली में जो हमेशा दूसरों के लिए कटु वचन निकलते थे, क्या अब प्रेम की वर्षा होती है? क्या महादेव की तरह आपने अमृत का दान करना सीख लिया है? क्या लोगों ने आपको जहर दिया लेकिन आपने बदले में ये नहीं किया है? क्या लोगों ने आपको चोटें दी हैं लेकिन आपने बदले में चोट नहीं दी है? तब शिव से सता उतर रही है, यानी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर शिव की चर्चा करके और घर में आके कोई परेशान है, बेचैन है, उसके मन को शांति ही नहीं है, तो कैसे शिव की बात की हमने?